जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 120 प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें से 60 प्रश्न जीके मतलब सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 60 प्रश्न जीएस मतलब सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 120 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और जितने साथी रेगुलर इस चैनल से क्लास करते हैं तो फिर उन लोगों का 120 में से 110 प्रश्न से अधिक सही होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग तो बड़ा कमेंट करते हो कि मेरा इतना टेस्ट में नंबर आ रहा है, उतना टेस्ट में नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर भी, यहाँ तो मैं आप लोगों को पूरा बताया हुआ बता रहा हूँ, तो 110 से अधिक प्रश्न सही होना चाहिए, ठीक है ना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो का लाइक आप लोग कम से कम 2000 आप लोगों को करना है, ठीक है ना। 2000 लाइक का टारगेट है, देखते हैं 2000 लाइक करते हो कि नहीं। आप लोग लाइक का टारगेट पूरा नहीं करते हो ना, तो पता नहीं काहे नहीं पूरा करते हो यार। इतना ज्यादा मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर दो, फटाक से लाइक मारो, ठीक है ना। आपके लाइक करने से हमको पैसा वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ऐसा लगेगा कि चलो भाई लोग को हमारा बात समझ में आ रहा है तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो लाइक कर देना। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, जेनेवा, हेग और न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स इज राइट आंसर, ठीक है ना। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्क में कुल कितने देश हैं। तो सार्क में कुल कितने देश हैं? 2, 3, 4 और 8 है। तो सार्क में कुल कितने देश हैं? सार्क में कुल 8 देश हैं, ठीक है ना। सार्क में कुल कितने देश हैं? तो सार्क में कुल 8 देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान के थार रेगिस्तान में हुआ थल सेना अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को मैं कई बार आप लोगों के सामने ला चुका हूं कि हाल ही में राजस्थान के थार रेगिस्तान में हुआ थल सेना अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 में भारत और किस देश के बीच हुआ? ओमान, यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यूएई हो जाएगा, ठीक है ना। यूएई इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? बीड़ा, सरोद, तबला और नीचे भी एक ऑप्शन दिया है जो है सारंगी। तो इसका राइट आंसर आपका सारंगी ही हो जाएगा, ठीक है ना। सारंगी इज राइट आंसर। मैं अपने पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। इसका राइट आंसर सारंगी हो जाएगा, ठीक है ना। आपका प्रश्न है कि प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर सारंगी हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि असम के राज्यपाल कौन है। आप लोग ये नहीं सोचना क्या इसी टाइप के प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे, ये तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। असम के राज्यपाल कौन है? श्री गुलाब चंद्र कटारिया, श्री ला गणेशन, श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और हेमंत बिश्व शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर श्री गुलाब चंद्र कटारिया हो जाएगा, ठीक है ना। श्री गुलाब चंद्र कटारिया इज राइट आंसर। असम के राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल श्री गुलाब चंद्र कटारिया हैं। असम के राज्यपाल श्री गुलाब चंद्र कटारिया हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम और केरल। तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। लिख लो यहीं
यहीं पर 100% आपके आर्मी के पेपर में पूछा जाएगा, चाहे जीडी हो, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे डब्ल्यूएमपी हो, चाहे कोई भी पेपर हो, 100% मैं बोल रहा हूँ ना किसी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछा जाएगा ना तो फिर हमसे आकर कहना। याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिहार इज राइट आंसर। और सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, मतलब पढ़ा लिखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो केरल है, ठीक है ना। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो केरल है, ठीक है ना। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो बिहार है। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या घनत्व पूछा गया है। अगर पूछेगा कि किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है तो वो बिहार हो जाएगा। अगर पूछेगा कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, मतलब पढ़ा लिखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी बिहार है। लेकिन बिहार से ज्यादा IAS बनते हैं सब, ठीक है ना। तो ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, अगर पूछेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है कि 10वां पुरुष ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 कहां पर आयोजित होगा? ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका, भारत और श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, भारत और इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर भारत और श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है ना। 10वां पुरुष ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का आयोजन 2026 कहां पर आयोजित होगा? तो भारत और श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कल, जैसे कल बोला हूं, आज शाम को आप लोग करंट अफेयर्स वाला प्रश्न, जैसे करंट अफेयर्स वाला जब वीडियो आएगा 7 बजे ना, तो आप लोग तैयार रहना 7 बजे, क्योंकि आज आप लोग का करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन होगा। जितना मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स का प्रश्न कराया हूँ उसका मैं रिवीजन कराऊंगा, फिर देखना कितना मजा आ रहा है। आप कहीं भी जाकर टेस्ट लगाओगे ना तो मेरे भाई आपका दिल एकदम गार्डन हो जाएगा। अभी मैं वीडियो बनाकर और शाम का टाइमिंग लगाकर 7 बजे का मैं अपलोड कर दूंगा। हो सकता है मैं शाम को जैसे ट्रेन में रहूं, क्योंकि मैं पटना जा रहा हूं डिजिटल बोर्ड के लिए, ठीक है ना। डिजिटल बोर्ड का जब नाम आप लोग सुनते होंगे तो आप लोग का दिल एकदम खुश हो जाता होगा। टेंशन ना लो, आ जाएगा तो फिर हमारा भी दिल खुश हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। अपने तरफ से तो भाई अब जा रहे हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। अगर आप लोग मेरे नीलेश ब्लॉग वाले चैनल पर एक पूरा फुल ब्लॉग आएगा जब मैं डिजिटल बोर्ड लेने जाऊंगा तो उस ब्लॉग को आप लोग जरूर देखना, ठीक है ना। क्योंकि उस ब्लॉग में मैं आप लोग को अपने घर से लेकर वहां तक का पूरा सफर दिखाऊंगा, कितने पैसे का डिजिटल बोर्ड पड़ रहा है, वो सारी चीजें मैं आप लोग को अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग तैयार रहना। और आप लोग का पढ़ाई भी अब बहुत बेहतरीन तरीके से होगा, टेंशन ना लेना, ठीक है ना। 2023 में आयोजित हुआ थल सेना अभ्यास हरिमऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच हुआ? तो 2023 में आयोजित हुआ थल सेना अभ्यास हरिमऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर। तो 2023 में आयोजित हुआ थल सेना अभ्यास हरिमऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर मलेशिया हो जाएगा, ठीक है ना। हरिमऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच हुआ? तो भारत और मलेशिया के बीच हुआ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जाकार्ता, जेनेवा, रोम और फिनलैंड। तो इसका राइट आंसर जेनेवा हो जाएगा। जेनेवा इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु, मलयालम, तमिल और उर्दू।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के बाद इसरो भारत के किस राज्य में रॉकेट लॉन्च पैड की स्थापना करेगा? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के बाद इसरो भारत के किस राज्य में रॉकेट लॉन्च पैड की स्थापना करेगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सामने 4 ऑप्शन दिया है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है ना। तमिलनाडु इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो सुब्रतो कप का संबंध आपका फुटबॉल से है, ठीक है ना। सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से है। मारडेका कप का संबंध भी फुटबॉल से है, ठीक है ना। और भी आशुतोष कप का संबंध भी फुटबॉल से है। और भी काफी सारा कप है जिसका संबंध फुटबॉल से है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भूटान देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, तीरंदाजी, वॉलीबॉल और पोलो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, ठीक है ना। भूटान देश का राष्ट्रीय खेल आपका तीरंदाजी है। भूटान देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? हुमायूं व शेर शाह, पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी, मराठा व अहमद शाह अब्दाली, जयचंद्र व मोहम्मद गौरी। तो चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था, ठीक है ना। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। ब्राजील की मुद्रा कौन सी है? पीसो, रियाल, दिनार और डॉलर है। तो इसका राइट आंसर पीसो हो जाएगा। ब्राजील की मुद्रा कौन सी है? तो ब्राजील की मुद्रा पीसो है, ठीक है ना। ब्राजील की मुद्रा पीसो है। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या है? शर्करा, एमिनो अम्ल, न्यूरॉन और नेफ्रॉन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर शर्करा हो जाएगा, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई शर्करा होती है। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है? शर्करा होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? टिटनेस, रतौंधी, क्वाशियोरकर और एनीमिया। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है जगत, जाति, वंश और कुल। तो इसका राइट आंसर जाति हो जाएगा। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकार में सबसे छोटा तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकार में सबसे छोटा तत्व कौन सा होता है? तो हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकार में सबसे छोटा तत्व हीलियम होता है, ठीक है ना। देखो जितने लोग अग्निवीर पेपर का तैयारी सीरियस होकर कर रहे हो तो आपका पेपर जरूर निकलेगा, आप लोग देख लेना, बस लास्ट तक पढ़ते रहना। और जितने लोग को अभी तक मेरे एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है ना, तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार, फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, वहाँ मेरा एक एप्लीकेशन है नीलेश डिफेंस कैरियर के नाम से, जो इस चैनल का नाम है वही मतलब मेरे एप्लीकेशन का नाम भी है। तो प्ले स्टोर से आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और उसमें मतलब प्रीवियस ईयर में जितना भी अग्निवीर, जीडी के, ट्रेडमैन के, डब्ल्यूएमपी के और भी मतलब अलग पोस्टों के पेपर में जितना भी प्रश्न पूछे गए थे वो पूरा प्रश्न आप लोगों को फ्री में देखने को मिल जाएगा प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में। और ये जो पीडीएफ मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ 120 प्रश्न इसमें रहने वाले हैं ना, तो इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में ही मिलेगा। जब क्लास समाप्त होगा तो 2 घंटे बाद ये पूरा पीडीएफ मैं अपने एप्लीकेशन में डाल दूंगा, फ्री कंटेंट वाले में ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वहां से आप लोग जैसे मेरे एप्लीकेशन से भी तैयारी कर सकते हो। आपका प्रश्न है कि सर्वप्रथम परमाणु के बारे में किसने बताया था? गोल्डस्टीन,
थॉमसन, जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम परमाणु के बारे में किसने बताया था? तो सर्वप्रथम परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया था, ठीक है ना। जॉन डाल्टन इज राइट आंसर। और देखो यार, जितने लोग मेरे एप्लीकेशन में जैसे 99 रुपया परचेज करके और मतलब कोर्स ले रहे हो ना, तो मेरे भाई जितना भी इसमें 99 रुपया में जितना भी मैं जीके जीएस का प्रश्न दिया हूँ, इससे बाहर आपके अग्निवीर के पेपर में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आप लोग देख लेना, यही आप लोग पढ़ते रहो। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ से भी पढ़ो, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। और जितने लोग जैसे 99 रुपया पे कर रहे हो, चाहे 49 रुपया परचेज कर रहे हो, और आपका जैसे टेस्ट सीरीज नहीं खुल रहा है या कोर्स नहीं खुल रहा है, तो परेशान नहीं होना। मेरा नंबर आप लोग ले लो, ठीक है ना, 79-054 और आपका 669-515। ये रहा मेरा नंबर, इस पर मैसेज कर देना। और जैसे टाइम मिलेगा तो आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। तैयारी आप लोग करते रहो। कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? बेकेलाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की? अरस्तु, लैंडस्टीनर, बेटिंग व बेस्ट, एडवर्ड जेनर। तो इसका राइट आंसर बेटिंग व बेस्ट हो जाएगा। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज बेटिंग व बेस्ट ने की। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज बेटिंग व बेस्ट ने की, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भूरा कोयला है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी और इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से भूरा कोयला कौन सा है? निम्न में से भूरा कोयला लिग्नाइट है, ठीक है ना। लिग्नाइट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी धातु अमलगम बनती है? पारा, चांदी, सीसा, सोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका पारा हो जाएगा। कौन सी धातु अम्लगम बनती है? तो पारा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूने के पानी का दूधिया रंग करने वाली गैस है? CO2, O2, CH4 और CO। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर CO2 हो जाएगा, ठीक है ना। चूने के पानी का दूधिया रंग करने वाला कौन सा गैस है? तो CO2 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पोलियो व चेचक किस प्रकार की बीमारी है? तो पोलियो व चेचक किस प्रकार की बीमारी है? जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित और कवक जनित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलियो व चेचक किस प्रकार की बीमारी है? इसका राइट आंसर विषाणु जनित हो जाएगा। पोलियो व चेचक दोनों विषाणु जनित बीमारी है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि केले के छिलके पर पैर फिसलने का क्या कारण है? घर्षण कम, घर्षण अधिक, पृष्ठ तनाव कम, पृष्ठ तनाव अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केले के छिलके पर पैर फिसलने का क्या कारण है? तो घर्षण कम हो जाएगा, ठीक है ना। घर्षण कम इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कढ़ाई में घी का पिघलना परिवर्तन है? कढ़ाई में घी का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जब भी ये आप लोगों के सामने आता है तो मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। भौतिक परिवर्तन वो होता है जैसे जो दोबारा अपने अवस्था में आ जाता है। जैसे यहाँ लिखा गया कि कढ़ाई में घी का पिघलना। मान लो ये कढ़ाई है और यहाँ से आप आग जला रहे हो, ठीक है ना, और इसमें आप जैसे घी मतलब बना रहे हो, जैसे मान लो ठोस घी है और इसको यहाँ पर ले आकर डाल दे रहे हो, घी पिघल जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद बाहर निकालोगे तो फिर उसी तरह से हो जाएगा, अपने अवस्था में आ जाएगा। तो जो बदलने के बाद भी अपने अवस्था में आ जाते हैं तो वो भौतिक परिवर्तन होते हैं, और जो बदलने के बाद अपने अवस्था में नहीं आते हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका हो गया मतलब जैसे आपका कुछ भी ऐसा पदार्थ है जिसको आप जला दे रहे हो तो वो दोबारा अपने अवस्था में नहीं जाएगा, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक और गाल्गी का है। तो इसका राइट आंसर राइबोसोम हो जाएगा। कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? तो कोशिका का इंजन राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का इंजन राइबोसोम को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु कौन सा है? सोडियम, लिथियम, ऑस्मियम और टंगस्टन है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, ठीक है ना, सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1995, 24 अक्टूबर 1945, 10 जनवरी 1920, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 1 जनवरी 1995 हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। यूएनओ का स्थापना आपका 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। जब भी 24 अक्टूबर 1945 दिख जाता है तो मैं तुरंत आप लोगों को बता देता हूं कि यूएनओ का स्थापना हुआ था। और ये अगर यूएनओ का स्थापना अगर आपको नहीं पता रहेगा ना, अगर पेपर में आ गया और गलती करके आ गए तो फिर देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब चंद्रयान फर्स्ट मिशन की घोषणा की गई तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब चंद्रयान फर्स्ट मिशन की घोषणा की गई तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, आई के गुजराल, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो होंगे नहीं, इनको तो पहले आप लोग कट कर दो क्योंकि चंद्रयान फर्स्ट का बात किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी इज राइट आंसर, ठीक है ना। देखो यार, जो लोग मेरा क्लास रेगुलर करते हैं ना तो फिर उनका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अगले बार भी जब मैं आप लोगों का क्लास कराया था तो एकदम चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के आप लोगों को पूरा बढ़िया तरीके से बताया था। मैं ये सोचता हूँ कि मैं आप लोगों को जो बताऊँ वो आपके दिमाग में एकदम गूंजता रहे, ठीक है ना। और अच्छी बात यह है कि हमें अकेले से, मतलब मैं अकेला रहता हूँ, छत पर रहता हूँ ना, एक रूम में अकेले रहता हूँ, तो इसलिए रात के टाइम में मैं चिल्ला चिल्ला कर वीडियो बना लेता हूँ, नहीं तो अगर मैं नीचे रहता तो बड़ा परेशानी होता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले अध्यक्ष कौन थे? श्याम दयाल देव, विक्रम साराभाई, के सिवन और जी सतीश रेड्डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले अध्यक्ष कौन थे? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, विक्रम साराभाई इज राइट आंसर, ठीक है ना। विक्रम साराभाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 इज राइट आंसर, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गणकौर किस राज्य की प्रमुख त्योहार है? तो गणकौर किस राज्य की प्रमुख त्योहार है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, असम और केरल। तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। गणकौर किस राज्य का त्योहार है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 200 के नोट पर कौन सी आकृति बनी होती है? हम्पी का रथ, रानी का बावड़ी, और देखो रानी का बावड़ी कितना प्यारा नाम है ना, बावड़ी, मजा आ जा रहा है ना, मुझे भी मजा आ रहा है। सांची का स्तूप, लाल किला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200 के नोट पर कौन सी आकृति बनी है? तो 200 के नोट पर कौन सी आकृति बनी है? इसका राइट आंसर सांची का स्तूप हो जाएगा, ठीक है ना। और रानी का बावड़ी किस पर बना है ये आप लोग कमेंट करके बताना। हम्पी का रथ कितने के नोट पर है और लाल किला कितने के नोट पर है? फटाक से कमेंट करके बताओ। क्या सोच रहे हो? गूगल बाबा का सहारा लेने के लिए सोच रहे हो? बड़ा मार मारेंगे, ठीक है ना। गूगल बाबा का सहारा नहीं लेना है। गलती से अगर मैं एकेडमी खोल दिया और आपके लड़के उड़के, आप तो फौजी बन जाओगे, आपके लड़के उड़के अगर मेरे एकेडमी में तैयारी करने आ गए, फौजी बनने आ गए, तो एक भयंकर वाला डंडा रखूंगा, ठीक है ना। और इस डंडे से पूरा बढ़िया से सेकैया करूंगा उन लोगों को, ठीक है ना। मतलब मुझे जो चाहिए वो चाहिए। अगर मैं बोल दूंगा कि मुझे 1600 मीटर का टाइमिंग इतना चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं ग्राउंड में जाकर दौड़ा हूँ, मुझे पता है कि हाँ शरीर पहले तोड़ना पड़ेगा तब जाकर टाइम टूटेगा। तो भाई बहाना वाना मेरे पास नहीं चलेगा भाई, जो चाहिए वो चाहिए, ठीक है ना। तो भगवान से आप लोग मनाना, फ्यूचर में अगर सिलेक्शन कहीं नहीं होता है तो मैं एकेडमी खोल लूँ और आप अपने लड़के को मेरे एकेडमी में भेजो। उसके बाद से देखो मैं इधर से कैसे फौजी बना के भेज रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपका प्रश्न है कि विश्व में क्षेत्रफल, वो सीरियस में बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। फ्यूचर में अगर जैसे देखूंगा वैसे मैं सोचता हूँ, अगर नहीं कुछ हो पाएगा तो एकेडमी खोलूंगा और एकेडमी में आप लोग के लड़के बच्चे आएंगे जो हमसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप लोग भी हमसे फौजी बनोगे और आपके लड़के बच्चे भी हमसे फौजी बनेंगे। उन लोगों को तो पैरा कमांडो वाला ट्रेनिंग दिलाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अपना रौनक भाई भी फौजी बन ही जाएगा, आप लोग देख लेना, क्योंकि रौनक भाई पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना।
और उसको टाइम टाइम से सारी चीज़ें पता चल गई हैं, तो देख लेना पैरा कमांडो बन के बहुत जल्दी आएगा। विश्व में क्षेत्रफल व जनसंख्या का दूसरा बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना। अफ्रीका महाद्वीप इज राइट आंसर। विश्व में क्षेत्रफल व जनसंख्या का दूसरा बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? अब गोवा के मुख्यमंत्री कौन है आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। कई बार मैं आप लोगों को बताया हूँ। मोहन यादव तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश बड़ा प्यारा नाम है ना, बड़ा प्यारा नाम है। पहलवान भाई को और प्यारा नाम लगता है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना मोहन यादव, तो मध्य प्रदेश बड़ा प्यारा नाम है। भजन लाल शर्मा, प्रमोद सावंत और विश्वभूषण हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो गोवा के मुख्यमंत्री है ना, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है ना। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है? काजीरंगा, केवलादेव, सरिस्का और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर काजीरंगा हो जाएगा। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काजीरंगा है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत ब्रिटेन, भारत और चीन। तो इसका राइट आंसर भारत और ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है ना। कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर भारत और ब्रिटेन हो जाएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण नौसैनिक अभ्यास हुआ है, तो दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण नौसैनिक अभ्यास हुआ है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? विलियम एडम, ए.ओ. ह्यूम, रास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू। ये भी बड़ा पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। ए.ओ. ह्यूम इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1893, 1853, 1785 और 1583। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर 1853 हो जाएगा, ठीक है ना। 1853 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बैडमिंटन का कनाडा ओपन किसने जीता है? हाल ही में बैडमिंटन का कनाडा ओपन किसने जीता है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन और कादम्बी श्रीकांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर लक्ष्य सेन हो जाएगा। हाल ही में बैडमिंटन का कनाडा ओपन किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इटली की राजधानी रोम किस नदी पर बसा है? टाइग्रिस, टाइगर, थेम्स, नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर टाइगर हो जाएगा। इटली की राजधानी रोम किस नदी पर बसा है? तो इसका राइट आंसर आपका टाइगर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। नई दिल्ली इज राइट आंसर। कल अपने संजीत गिरी भाई का जन्मदिन था, तो देखते हैं कितने साथी संजीत भाई के नाम से हैप्पी बर्थडे लिखते हैं। भाई आज मैं आप लोगों का कमेंट देखूंगा। संजीत भाई भी ये वीडियो देख रहे होंगे। देखो यार बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है ना। आप ही लोग जैसे वो भी तैयारी कर रहे हैं और पूरा बॉडी सॉडी एकदम बनाए हुए हैं, और इसी चैनल से वो भी पढ़ाई करते
हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग अपने संजीत भाई को हैप्पी बर्थडे लिख देना यार, क्योंकि जो अच्छे इंसान होते हैं ना उनके जन्मदिन को एकदम पूरा अच्छे से मनाना चाहिए, ठीक है ना, ताकि उनको भी थोड़ा सा खुशी मिले। तो अपने संजीत भाई के नाम से हैप्पी बर्थडे जरूर लिखना। देखते हैं कितने लोग लिखते हो, मतलब प्रश्न का आंसर तो आप लोग बताते ही हो, आज देखते हैं कितने लोग संजीत भाई के नाम से हैप्पी बर्थडे लिखते हो, लिखना जरूर, ठीक है ना। किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हड्डियों वाला डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो 90 में छिपा हुआ है, मतलब 90 मतलब 90 में छिपा हुआ है। किस विटामिन हड्डियों डी आ रहा है ना, हड्डियों को मजबूत मिलती है। किस विटामिन से हड्डियों को मजबूत मिलती है? डी आ रहा है ना, तो डी कभी भी जान जाना इसी में छुपा हुआ है, ठीक है ना। विटामिन डी से हड्डियों को मजबूत मिलती है, हड्डी और डी देखो आ रहा है ना, तो अब कभी भूलना नहीं, ठीक है ना। और खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया, अमोनिया, ग्वानिन और यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर आपका ग्वानिन हो जाएगा, ठीक है ना। मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ ग्वानिन है, मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ ग्वानिन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु, हाइकेटियस और हेरिटोडस, नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अरस्तु हो जाएगा। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। किस देश में अम्लीय वर्षा होती है? जापान, नॉर्वे, वियतनाम और बेल्जियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस देश में अम्लीय वर्षा होती है? आप सभी लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि किस देश में अम्लीय वर्षा होती है। आपका ये जो नॉर्वे है ना, नॉर्वे में अम्लीय वर्षा होती है। किस देश में अम्लीय वर्षा होती है? तो नॉर्वे में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई आपका 6.5 मीटर होती है, ठीक है ना। छोटी आंत का लंबाई 6.5 मीटर होती है। ध्वनि की चाल किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में मापी जाती है, ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में मापी जाती है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7, 10 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं ना, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत का सुचालक है अभ्रक, तांबा, रबड़, लकड़ी। तो इसका राइट आंसर आपका तांबा हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत का सुचालक तांबा है, विद्युत का सुचालक क्या है? तांबा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जनरेटर एक यंत्र है जो उत्पन्न करता है, जनरेटर एक यंत्र है जो क्या उत्पन्न करता है? प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरेटर एक यंत्र है जो क्या उत्पन्न करता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा इज राइट आंसर। सूर्य का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है, सूर्य का ताप मापने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? थर्मोमीटर, पाइरोमीटर, पूर्व विकिरण तापमापी और गैसीय तापमापी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य का ताप मापने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर पाइरोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। पाइरोमीटर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि वस्तु का वास्तविक भार उत्प्लावन बल से कम हो तो क्या होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वस्तु का कुछ भार बहते हुए तैरेगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु का कुछ भार बहते हुए तैरेगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है?
तत्व, अणु, परमाणु और सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर परमाणु हो जाएगा। नाम पर नहीं जाना कि भाई नाम तो बहुत बड़ा है तो कब से कैसे सबसे छोटा होता होगा। नाम पर नहीं जाना। बहुत लोग हैं इतना लंबे लंबे हैं, इतना लंबे लंबे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। और बहुत लोग हैं इतना छोटे छोटे हैं, लेकिन ये क्या क्या कर देते हैं जो मैं आप लोगों को शब्दों से नहीं बता सकता हूँ। इतना छोटे छोटे हैं। और मेरे भाई ये लोग क्या क्या कर चुके हैं ना, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं, रहने तो नहीं बताऊंगा। तो नाम ओम पर नहीं जाना। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से लौह चुंबकीय पदार्थ है? एल्यूमिनियम, चांदी, कोबाल्ट, क्रोमियम। तो इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। निम्न में से लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो एल्यूमिनियम है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे, कड़वे, मीठे, स्वादहीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर खट्टे हो जाएगा, ठीक है ना। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। गुरमीत सिंह, कलराज मिश्र, अरे वाह, छगन भाई, गंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश वाले आ गए का? मध्य प्रदेश के राज्यपाल ये हैं, ठीक है ना। छगन भाई, मंगू भाई पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। अब बचा आप लोगों के सामने दो हो। तो कलराज मिश्र कहाँ के राज्यपाल हैं? कलराज मिश्र वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं, ठीक है ना। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है ना। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और आपका भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। और कथकली केरल से संबंधित है। अगर कथक पूछ देगा तो कथक किस राज्य से संबंधित है? कथक आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है ईरान देश की राजधानी है? तो पता नहीं मैं आप लोग को ये प्रश्न कितना बार बता चुका हूँ। ईरान देश की राजधानी तेहरान है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है स्मृति स्थल किससे संबंधित है? तो स्मृति स्थल किससे संबंधित है? अटल बिहारी वाजपेयी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। स्मृति स्थल किससे संबंधित है? अटल बिहारी वाजपेयी से। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमृतसर, हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ना जाने मैं कितना बार बता चुका हूँ। अभी मार्च का महीना चल रहा है ना, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, ठीक है ना। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। और हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 4 मार्च को सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अभी मार्च में आप लोग का सुरक्षा दिवस इम्पोर्टेंट है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इम्पोर्टेंट है। तो 4 मार्च को आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया और 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चंदावर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये प्रश्न मैं आप लोग के हवाले छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। चंदावर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? पलासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ठीक है ना। और आपका तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। और ऐसे आप लोगों को पूरा याद कर लेना है, ठीक है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। तो ये आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये पूछा जाता है भाई। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, चौसा का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वो पूरा आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम महिला IAS कौन थी? किरण बेदी, अन्ना जॉर्ज, कर्णम मल्लेश्वरी, सुजीता कृपलानी। तो इसका राइट आंसर अन्ना जॉर्ज हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज थी। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज थी, ठीक है ना।
और भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद से गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है। और रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वॉलीबॉल, ठीक है ना। और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल आपका क्रिकेट हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी हो जाएगा। खास करके भारत और इंग्लैंड का ज़्यादा पूछा जाता है। फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? हिमा दास, कर्णम मल्लेश्वरी, अनिल कुंबले, माइकल फेलप्स। तो इसका राइट आंसर माइकल फेलप्स हो जाएगा। फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो माइकल फेलप्स इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी, निशानेबाजी, हॉकी, तैराकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। मनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है, ठीक है ना। मैं बार बार इसलिए रिवीजन कराता हूँ ताकि आप कभी भी कंफ्यूजन में ना पड़ो, कभी भी भूलो ना। वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? आरिफ अलवी, शेख हसीना, मोहम्मद शहाबुद्दीन, शहबाज शरीफ। करंट अफेयर्स में मैं आप लोगों को बताया था कि वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति मतलब हाल ही में कौन पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। तो वो प्रश्न आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है ना। शाम को दोबारा मैं पूरा करंट अफेयर्स का प्रश्न एक बार रिवीजन करा दूंगा, उसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अभी वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में बात किया जा रहा है। तो वर्तमान में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है ना, शाहबाज शरीफ हैं। कौन है? शाहबाज शरीफ वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और अपने इंडिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ये भी कोई बताने वाली बात है? नरेंद्र मोदी जी चारों तरफ छाए हुए हैं। बस आर्मी वाले भाइयों के साथ थोड़ा सा ये गलती कर रहे हैं, थोड़ा सा नहीं, पूरा एकदम 100 में 110% ये गलती कर रहे हैं आर्मी वाले भाइयों के साथ। लेकिन मेरे भाई आप लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं, आप लोग कर भी क्या सकते हो? चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एक गरीब किसान के घर में पैदा हुए हो, ठीक है ना। मेरे भाई आपको अब मतलब मेहनत ही करना है, किसी तरह से एक नौकरी ले ही लेना है, ठीक है ना। नहीं तो फिर आगे बहुत दिक्कत हो जाएगा। जो बड़े बड़े अमीर होते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं ना, तो मेरे भाई उनके मतलब उनके भर्तियों में या उनमें कुछ भी बदलाव होता है ना, तो वो लोग एकदम लड़ाई लड़ने लगते हैं। और सरकार बड़ा मतलब चालाक रहती है, देखती है कि जो नहीं हमारा कुछ कर पाएगा उसको बड़ा दबा के रखती है। और देखती है कि जो हमारा सब कुछ कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा, तो उसको एकदम पूरा फूल छूट देती है। तो मोदी जी थोड़ा सा तो गलती कर ही रहे हैं, थोड़ा सा नहीं पूरा गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। G20 की स्थापना कब हुई? हाँ, ये प्रश्न गलती हुआ था आपका। G20 की स्थापना 1999 में हुआ। कभी जिंदगी में गलत नहीं करना, एक बार गलती हो गया था ना। जब कोई प्रश्न गलती होता है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, ठीक है ना। जब आप लोग कमेंट करते हो ना कि नीलेश भाई आप तो रोज एक प्रश्न गलती बता देते हो, तो रोज तो नहीं बताता हूँ, लेकिन किसी दिन एक गलती हो जाता है तो कुछ लोग कमेंट कर देते हैं। तो कमेंट करने वालों का काम ही रहता है भाई, मेरा काम है आप लोगों को बताना, ठीक है ना। मुझे अच्छी तरह से पता है जितने लोग दिल से जुड़े होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे ना, उनका मैं अगर कोई गलत कभी बोल भी दूंगा ना, तो वो मतलब दोबारा मैं उन लोग को सही बताऊंगा और उन लोग को याद भी करा दूंगा। इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है? इन्फ्लुएंजा बीमारी विषाणु के द्वारा होती है, ठीक है ना। इन्फ्लुएंजा बीमारी विषाणु के द्वारा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है?
पानी में, वायु में, निर्वात में और स्टील में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर स्टील हो जाएगा। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो स्टील में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? मेथेन, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, एसिटिलीन। तो इसका राइट आंसर मेथेन हो जाएगा। बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो मेथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दम्मा रोग से कौन सा अंग संबंधित है? श्वसन तंत्र, लीवर, हृदय और शिरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दम्मा रोग से कौन सा अंग संबंधित है? दम्मा रोग से श्वसन तंत्र संबंधित है, ठीक है ना। दम्मा रोग से श्वसन तंत्र संबंधित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो डायनामाइट की खोज किसने की थी, ठीक है ना। न्यूटन, आइंस्टीन, अल्फ्रेड नोबेल, ग्राहम बेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायनामाइट की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, CaCO3, CaOH2 और नाट इनमें से कोई नहीं। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3 हो जाएगा, ठीक है ना। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। सोने में तांबा मिलने से क्या होता है? कठोर हो जाता है, तन्य रहता है, नरम रहता है, चादर में ढालने योग्य हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कठोर, ठीक है ना। सोने में तांबा मिलाने से कठोर हो जाता है। आंख का पारदर्शी अग्रभाग है। आंख का पारदर्शी अग्रभाग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेंस, रेटिना, आंख का पुतली और कार्निया। तो इसका राइट आंसर कार्निया हो जाएगा, ठीक है ना। आंख का पारदर्शी अग्रभाग कार्निया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4, 2.8। वाह वाह वाह, क्या तरीका है ना मेरा। 2.8, 2.8 की जगह 2.8 बोल रहा हूँ। ये सब देसी भाषा है, बस आपको समझ में आना चाहिए। देखो कुछ लोग बोलते हैं नीलेश भाई आप इंडियन आर्मी एनए का भी पढ़ाया करो, आपका बात मुझे समझ में आता है, आप क्या चाहते हो, आप क्यों नहीं पढ़ाते हो? तो मेरे भाई मैं यही चाहता हूँ, टाइम चाहता हूँ। आप भगवान से बोलकर 24 घंटे को मतलब 30 घंटे करवा दो, ठीक है ना। ये 24 घंटा मेरे लिए कम पड़ता है। मेरा शरीर वरीर एकदम सूख गया है यार, मतलब बॉडी शॉडी एकदम पहले से खराब हो गया है, टाइम नहीं मिल पाता है, रात को सो भी नहीं पाते हैं, ठीक है ना। बस क्वेश्चन वोश्चन बनाते बनाते पढ़ाते उड़ाते बड़ा लेट हो जाता है। तो इसलिए या नर्सिंग असिस्टेंट वाले नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान आपका होता है 2.4, ठीक है ना। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गुर्दे किडनी में पथरी से बचने के लिए हमें क्या नहीं खाना चाहिए? पथरी से बचने के लिए हमें क्या नहीं खाना चाहिए? ये टमाटरवा, ठीक है ना। टमाटरवा खाओगे तो फिर पथरी हो जाएगा, तो इसलिए टमाटर नहीं खाना, ठीक है ना। चमड़े का प्रमुख घटक क्या है? कोलेजन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमर, जिप्सम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। चमड़े का प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। चमड़े का प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, आइसोप्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल व क्षार की क्रिया से बनने वाला उत्पाद है। अम्ल व क्षार की क्रिया से बनने वाला कौन सा उत्पाद है? लवण व जल, लवण, जल और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर लवण व जल हो जाएगा, ठीक है ना। लवण व जल इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लहसुन व प्याज में गंध का कारण है? यूरिया, सल्फर, फास्फोरस, अमोनिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लहसुन व प्याज में गंध का कारण है, इसका राइट आंसर सल्फर हो जाएगा। सल्फर इज राइट आंसर।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक में सबसे मजबूत बल है, प्राकृतिक में सबसे मजबूत बल कौन सा है? अंतराण्विक बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक में सबसे मजबूत बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल है, ठीक ना। प्राकृतिक में नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहाँ हुई थी? कोच्चि, विजयवाड़ा, श्री पेरम्बदूर और कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहाँ हुई थी? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, श्री पेरम्बदूर में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? कृष्णा सोबती, गोविंद शंकर कुरूप, कैलाश सत्यार्थी, अन्नपूर्णा देवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका गोविंद शंकर कुरूप हो जाएगा, ठीक है ना। गोविंद शंकर कुरूप इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है, ठीक है ना। लखनऊ इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन आपका पेरिस में किया जाएगा। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पेरिस में। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जापान, कनाडा, स्पेन और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर स्पेन हो जाएगा। स्पेन इज राइट आंसर। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका राइट आंसर आपका स्पेन हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जलीकट्टू होगा, ठीक है ना। जलीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और लान टेनिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर टेबल टेनिस हो जाएगा। टेबल टेनिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 25 जनवरी, 12 जनवरी और 26 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 25 फरवरी बोलना है, 28 फरवरी को, ठीक है ना। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ पर स्थित है? पटना, गोवा, दिल्ली और मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि काबुल कहाँ की राजधानी है? तो ये भी कोई बताने वाला प्रश्न है। काबुल अफगानिस्तान का राजधानी है। काबुल अफगानिस्तान का राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है करंट अफेयर्स का कि हाल ही में भारत के तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा? जैसलमेर, अल्मोड़ा, श्रीनगर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जैसलमेर हो जाएगा। हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जैसलमेर में, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं, ठीक है ना। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। हॉकी के खेल में कितना समय होता है? तो हॉकी के खेल में 60 मिनट का समय होता है। हॉकी के खेल में 60 मिनट का समय होता है। नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? नगुल्ट्रम भूटान का मुद्रा है, ठीक है ना। नगुल्ट्रम भूटान देश का मुद्रा है। ग्लेशियर आमतौर पर में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं ग्लेशियर? मैदान, पठार, पहाड़ों और नदियाँ।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, ठीक है ना, पहाड़ इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल, थायमीन, कैल्सीफेरॉल और फिलोक्विनोन। तो इसका राइट आंसर रेटिनाल हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। रक्त की कमी क्या कहलाती है, रक्त की कमी एनीमिया कहलाती है, रक्त की कमी एनीमिया कहलाती है। बाइल कहाँ से स्रावित होते हैं, तो बाइल कहाँ से स्रावित होते हैं, यकृत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांत किसके बने होते हैं, दांत किसके बने होते हैं, तो दांत कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, दांत कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। प्लूरेसी रोग किससे संबंधित है, प्लूरेसी रोग किससे संबंधित है, संयोजन इज राइट आंसर। रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होते हैं, रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होते हैं, एड्रिनल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, तो हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है, हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं, अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं, आप सभी लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेडुल ऑब्लांगेटा हो जाएगा, ठीक है ना, मेडुल ऑब्लांगेटा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अत्यधिक शराब के सेवन से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, सबसे ज़्यादा शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अनुमस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो अनुमस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम परख नली शिशु का नाम है लुइस, लाइका, डाली, हर्षा चावला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर लुइस हो जाएगा। प्रथम परख नली शिशु का नाम लुइस है, ठीक है ना, प्रथम परख नली शिशु का नाम लुइस है। स्तनधारी में सर्वाधिक गर्भावती किसमें होती है, घोड़ा, हाथी, ब्लू व्हेल, चमगादड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हाथी हो जाएगा, ठीक है ना, हाथी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है, इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर डीसी को एसी हो जाएगा, ठीक है ना, इन्वर्टर डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है, तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है, चालन, संवहन, विकिरण और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका विकिरण हो जाएगा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है, तो विकिरण इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक है न्यूटन, कैलोरी, जूल और वाट है। तो इसका राइट आंसर जूल हो जाएगा। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि कोई जहाज नदी से तैरता हुआ समुद्र में प्रवेश करता है तो जहाज का तल क्या होता है। मैं आप लोगों को बताया था कि थोड़ा सा ऊपर उठता है, हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप लोग के 120 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 120 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और जितने लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो फटाक से प्ले स्टोर पर जाएं, नीलेश डिफेंस कैरियर लिखकर सर्च मारे, वहां पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। तो वहां से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके साइन अप करके आईडी पासवर्ड बना के और वहां से भी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।